हेलो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज अपन क्लास 12 का चैप्टर नंबर 16 एंड दैट इज़ द प्लांट टिश्यू कल्चर के बारे में पढ़ते हैं। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट। देखिए, प्लांट टिश्यू कल्चर क्या होता है। प्लांट टिश्यू कल्चर को पढ़ने से पहले थोड़ा सेल के बारे में अपन पढ़ते हैं। आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ द प्लांट सेल इन 1665 बाय द रॉबर्ट हुक, मीन्स जो सेल है उसकी डिस्कवरी कब की थी? 1665 में रॉबर्ट हुक ने की थी। फिर बाद में Matthias Jacob Sladen and the Theodore Swan in 1839 postulated the cell theory। स्लीडन और स्वान ने इन्होंने क्या दी थी? सेल थ्योरी दी थी। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या बताया गई भाई? सेल इज़ द स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ आवर बॉडी। जो सेल होती है वो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है अपनी बॉडी की। एक्सटेंडिंग सेल थ्योरी इन 1855 रुडोल्फ विर्चो स्टेटेड दैट द न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड बाय द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। रुडोल्फ विर्चो ने बताया कि जो न्यू सेल्स होती हैं, मतलब जो नई सेल होती हैं, वो किससे बनी होती हैं? प्री एग्जिस्टिंग सेल से, मतलब पहले से जो सेल मौजूद हैं उन्हीं से बनती हैं। ऑन द बेसिस ऑफ दिस फैक्ट स्टेटेड बाय द रुडोल्फ विर्चो, सेल थ्योरी प्रूव्ड टू बी अ माइलस्टोन इन द फील्ड ऑफ द बायोलॉजी। आगे देखिए, अकॉर्डिंग टू द सेल थ्योरी होती है वो क्या बोलती है? अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, सेल इज द स्ट्रक्चर एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ आवर बॉडी। ये ऑलरेडी अपन पढ़ चुके हैं। न्यू सेल्स इज फॉर्म्ड फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल, ये भी अपन पढ़ चुके हैं। ऑल द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज टेक प्लेस इन द सेल। जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती हैं, उपापचय क्रिया, वो सारी सेल के अंदर होती हैं। इन द लिविंग बींग्स द ट्रांसफर ऑफ द हेरिडिटी इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन टेक्स प्लेस थ्रू द सेल। मतलब जो आनुवंशिकी होती है, मतलब एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन के अंदर जो करेक्टर्स होता है उनका ट्रांसफ़र होना, दैट इज़ ऑल्सो ओकर्स बाय द हेल्प ऑफ सेल। वो भी सेल की वजह से ही होता है। तो सेल थ्योरी के 4 पोस्टुलेट थे। आई होप समझ में आए होंगे। आगे देखिए, अकॉर्डिंग टू द सेल थ्योरी, ईच सेल ऑफ द प्लांट इन विच इट इज़ फाउंड हैज़ ऑल द करेक्टर्स एंड हैज़ द एबिलिटी टू डेवलप अ कंप्लीट प्लांट। मतलब जिसके अंदर सेल प्रेजेंट होती है वो कंप्लीट प्लांट को या फिर कंप्लीट बॉडी को डेवलप करने के लिए सक्षम होती है। दिस एबिलिटी ऑफ द प्लांट सेल इज कॉल्ड टोटिपोटेंसी। प्लांट सेल की इस एबिलिटी, अभी अपन प्लांट के बारे में पढ़ रहे हैं टोटल, तो इस एबिलिटी को क्या बोलेंगे? टोटिपोटेंसी बोलेंगे। इन 1909 प्रोबेबली मॉर्गन वॉज फर्स्ट टू यूज़ द टर्म टोटिपोटेंसी। सबसे पहले मॉर्गन ने टोटिपोटेंसी वर्ड यूज़ किया था। बट ड्यू टू द टोटिपोटेंसी द होल प्लांट कैन बी डेवलप्ड बाय द टिश्यू कल्चर ऑफ अ प्लांट सेल। द हाइपोथेसिस वाज पोस्टुलेटेड बाय द जर्मन साइंटिस्ट हर्बरलैंड। हर्बरलैंड ने एक हाइपोथेसिस दी थी 1902 के अंदर। इन द मोस्ट ऑफ द एनिमल्स टोटिपोटेंसी इज absent, thus the process of the culture of the plant प्रोटोप्लास्ट। प्रोटोप्लास्ट क्या होगा? जिसकी सेल वॉल, मतलब कोई भी सेल है उसकी अपन ने अगर सेल वॉल रिमूव कर दी तो उसे अपन प्रोटोप्लास्ट बोलेंगे। ठीक है। द सेल टिश्यू ऑर्गन और द कंप्लीट सिस्टम केप्ट अंडर द स्टेराइल एंड द कंट्रोल कंडीशंस ऑफ द केमिकली नॉन कल्चर मीडियम इज कॉल्ड द टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर समझ में आया? मतलब कोई भी प्लांट है उसका अपन जो प्लांट प्रोटोप्लास्ट है, कोई टिश्यू ले सकते हैं, उसका कोई ऑर्गन ले सकते हैं, उससे अपन कंप्लीट प्लांट का फॉर्मेशन कर सकते हैं। उसे क्या बोलेंगे भाई? टिश्यू कल्चर बोलेंगे। समझ में आया? आई होप दिस इज क्लियर टू यू। आगे देखिए, जर्मन साइंटिस्ट, इसका कंप्लीट नेम है अपना गोटलिब हेबरलैंड, इन 1902 वो द फर्स्ट टू ट्राई प्लांट टिश्यू कल्चर। सबसे पहले प्लांट टिश्यू कल्चर किसने ट्राई किया था? हेबरलैंड ने। इम्पोर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ द वेरियस साइंटिस्ट इन द एरिया ऑफ द प्लांट टिश्यू कल्चर इज गिवन इन टेबल 16.1। अब उन जो फेमस साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या क्या काम किया था वो भी अपन देखेंगे। उससे पहले कुछ टर्मिनोलॉजी देखिए जो अपनी अब चैप्टर में यूज़ होंगी। सबसे पहले होता है कल्चर मीडियम। कल्चर मीडियम क्या होता है? केमिकली नोन एज न्यूट्रिएंट मीडियम यूज फॉर द कल्चर एस्टेबलाइजिंग एंड द मल्टीप्लिकेशन। जो न्यूट्रिएंट मीडियम यूज़ करते हैं कल्चर के लिए उसे क्या बोलेंगे? कल्चर मीडियम बोलेंगे। अब आता है एक्सप्लांट। एक्सप्लांट मतलब जिस पार्ट से अपन कंप्लीट प्लांट का फॉर्मेशन करना चाहते हैं। देखिए, द पार्ट्स ऑफ द प्लांट विच आर यूज्ड फॉर टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर के लिए जो पार्ट अपन यूज़ करते हैं, जैसे कि ये कोई मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हो सकता है, रूट हो सकता है, स्टेम हो सकती है, लीफ हो सकती है, कोई भी फ्लावर हो सकता है, कोई भी फ्लावर का कोई भी पार्ट हो सकता है। एक्सप्लांट समझ में आया? आगे देखिए, कैलस। कैलस क्या होता है भाई? अ ग्रुप ऑफ अनडिफ्रेंशिएटेड सेल्स होती है। जो अनडिफ्रेंशिएटेड सेल्स होती हैं उनके ग्रुप को कैलस बोलते हैं। प्रोटोप्लास्ट मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। जो कोई भी प्लांट सेल है, यहाँ पर मेम्ब्रेन सेल वॉल करो, जिसके सेल वॉल अपन रिमूव कर देते हैं उसे प्रोटोप्लास्ट बोलेंगे। स्टेरलाइजेशन मतलब
माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को डिस्ट्रॉय करना, द प्रोसेस ऑफ डिस्ट्रॉइंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, उसको स्टेलाइज कर, स्टेलाइज का मतलब समझ में आ रहा है, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसको स्टेलाइज करना। अब सेकंड आता है अपना स्टेलाइजेशन, एक नेक्स्ट और आता है स्टेलाइजेशन, देखिए डिस्ट्रक्शन ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम द सरफेस ऑफ द एक्सप्लांट यूज फॉर द टिश्यू कल्चर, मतलब जो एक्सप्लांट अपन यूज़ करते हैं उसकी सरफेस के ऊपर जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको रिमूव करना, वो क्या कहलाएगा भाई, स्टेलाइजेशन। इनक्यूबेशन देखिए, इनक्यूबेशन क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ द ट्रांसफर ऑफ द सरफेस स्टेलाइज प्लांट्स टू द कल्चर मीडियम, मतलब द प्रोसेस ऑफ द ट्रांसफ़र ऑफ द सरफेस स्टेलाइज एक्सप्लांट्स टू द कल्चर मीडियम, जो अपन ने एक्सप्लांट लिया है उसको कल्चर मीडियम के अंदर इनक्यूबेट करना, उस कल्चर मीडियम के अंदर डालना, किसके लिए, टिश्यू कल्चर के लिए, दैट इज़ इनक्यूलेशन। इन विट्रो, इन विट्रो मतलब कोई टेस्ट ट्यूब के अंदर, कोई फ्लास्क के अंदर, कोई बोतल के अंदर जो अपन कल्चर करते हैं उसे बोलते हैं द प्रोसेस ऑफ द कल्चर ऑफ इन ग्लासवेयर, प्लास्टिकवेयर सच एज टेस्ट ट्यूब, फ्लास्क, बोतल एट्सेट्रा। क्लोन देखिए, क्लोन मतलब सेम टू सेम, फॉर्मेशन ऑफ द ऑफस्प्रिंग लाइक पेरेंटल या फिर मदर प्लांट बाय वेरियस एसेक्सुअल मेथड्स, सेम टू सेम इसके अंदर क्लोन आजकल तो बनते हैं ना, इंसानों के भी बन रहे हैं। आगे देखिए सोमेटिक एम्ब्रियो, सोमेटिक एम्ब्रियो, एम्ब्रियो फॉर्म फ्रॉम द सोमेटिक सेल्स, सोमेटिक सेल्स है उससे जो एम्ब्रियो बनता है उसे क्या बोलेंगे, सोमेटिक एम्ब्रियो। आर्टिफिशियल सीड क्या होगा भाई, जो सोमेटिक एम्ब्रियो होता है उसके ऊपर मतलब कैप्सूल प्रेजेंट होता है, एनकैप्सुलेटेड सोमेटिक एम्ब्रियो को आर्टिफिशियल सीड या फिर सिंथेटिक सीड बोलेंगे। एम्ब्रियोइड्स, फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रक्चर लाइक डेवलप्ड एम्ब्रियो फ्रॉम द सोमेटिक सेल, सोमेटिक सेल से जो मतलब सॉरी, फॉर्मेशन ऑफ द स्ट्रक्चर्स लाइक डेवलप्ड एम्ब्रियो फ्रॉम सोमेटिक सेल से, सोमेटिक सेल से जो डेवलप्ड एम्ब्रियो लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है और वो भी किसके अंदर होगा, इन विट्रो मेथड के अंदर, उसे बोलेंगे एम्ब्रियोइड्स। आगे देखिए एम्ब्रियोइड्स, एम्ब्रियो लाइक स्ट्रक्चर्स होती है। माइक्रो प्रोपेगेशन, प्लांट रिप्रोडक्शन बाय द प्रोसेस ऑफ द टिश्यू कल्चर, टिश्यू कल्चर की प्रोसेस से जो प्लांट का रिप्रोडक्शन होता है उसे बोलेंगे माइक्रो प्रोपेगेशन। आगे देखिए कल्चर मीडियम देखते हैं अब, द आर्टिफिशियल मीडियम इन विच प्लांट सेल टिश्यू ऑर्गन एंड द होल सिस्टम इज कल्चर्ड, आर्टिफिशियल मीडियम ऑलरेडी बता चुकी हूँ, जिसके अंदर अपन कोई भी प्लांट सेल, टिश्यू या फिर ऑर्गन या फिर उसका होल सिस्टम को कल्चर करना चाहते हैं, वो क्या कहलाएगा, कल्चर मीडियम। ऑन द बेसिस ऑफ द एक्सपेरिमेंटल नीड्स द कल्चर मीडियम कैन बी लिक्विड और द सेमी सॉलिड स्टेट, कल्चर मीडियम लिक्विड हो सकता है या फिर सेमी सॉलिड स्टेट में हो सकता है। Since the initial stage of the tissue culture technique, scientists made efforts to develop a suitable culture medium. The culture medium developed by White. Culture medium किसने डेवलप किया था, White 1953 के अंदर, White ने गोम्बा जो एट ओल मतलब इसके जो भी सहयोगी थे स्टूडेंट्स वगैरह एंड ऑल, 1968 में एम.एस. मुरासिक और स्कूज 1962 के अंदर आर रिमार्केबल। इसके लिए इन जो चार ये साइंटिस्ट हैं उन्होंने अपना ग्रेट रोल दिया था, इन्होंने बहुत कार्य किया था भाई इसके ऊपर। आउट ऑफ दिस एम.एस. मीडियम, एम.एस. मतलब मुरासिज और इसको मीडियम इज, देखिए कहाँ पे आ गए थे, आउट ऑफ दिस मीडियम इज़ मोस्टली यूज इन द जनरल एक्सपेरिमेंट्स, मतलब सबसे ज़्यादा कौन सा मीडियम यूज़ होता है, एम.एस. मीडियम यूज़ होता है। मेड बाय अप्रोप्रिएट मेथड एंड आफ्टर ब्रिंग क्रिस्टलाइज्ड मीडियम इज़ अलाउड टू कूल एंड देन इट इज़ यूज फॉर द कल्चरिंग टिश्यू, बाद में इसको कूल करके और कल्चरिंग टिश्यू के अंदर यूज़ कर लेते हैं। अब अपन पढ़ते हैं स्टेज ऑफ माइक्रो प्रोपेगेशन, माइक्रो प्रोपेगेशन की क्या क्या स्टेज होती हैं। सबसे पहले आती है अपनी जीरो फेज़, जीरो फेज, दिस फेज कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, ये टू पार्ट्स के अंदर डिवाइड होती है। एक्सप्लांट सिलेक्शन एंड द प्री ट्रीटमेंट, पहले एक्सप्लांट का सिलेक्शन और फिर उसका प्री ट्रीटमेंट किया जाता है। देखिए एक्सप्लांट सिलेक्शन इज डन बाय द कीपिंग इन द व्यू द नीड्स एंड द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट, फॉर द डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स नेसेसरी एक्सप्लांट लिस्ट हैज़ बीन गिवन इन 16.3। देखिए 16.3 के अंदर टेबल दी है, अभी पढ़ते हैं, पहले आगे देखिए। Selected explants before the surface sterilization and the wash in the running water with the help of the twin 20s, मतलब पहले क्या किया जाता है, जो सादा पानी होता है ना उससे जो मिट्टी वगैरह होती है उसको हटाया जाता है, बाद में और स्टेलाइज किया जाता है। ये प्री ट्रीटमेंट हो गया इसका। हेल्प ट्विन 20 की हेल्प से किया जाता है।
by which soil particles and the microorganisms from the surface can be removed. जो soil particles और microorganisms होते हैं वो surface से वो क्या हो जाते हैं भाई, remove हो जाते हैं. This process is called the pre-treatment of the explant. इस process को क्या बोलेंगे, pre-treatment explant की. राइट आगे देखिए, क्लोनिंग सूट अपेक्स या फिर एक्सिलरी बर्ड. क्लोनिंग के लिए क्या लेंगे अपन, जो सूट अपेक्स होता है, कोई भी सूट है उसका अपेक्स अपर पार्ट होता है जो मैस्टमेटिक पार्ट्स, या फिर कोई ऑक्सिलरी बर्ड ले लेंगे, ऑक्सिलरी बर्ड लेंगे, उससे क्या बोलेंगे हम, सॉरी, क्लोनिंग के लिए ये दोनों यूज़ करते हैं अपन. वायरस फ्री प्लांट एपिकल मेरिस्टम लेते हैं. सोमेटिक क्लोनल प्रोपगेशन एनी सोमेटिक पार्ट जो एक्सेप्टिंग मैस्टमेटिक टिश्यू के अलावा कोई भी सोमेटिक पार्ट ले सकते हैं. किसके लिए, सोमेटिक क्लोन प्रोपगेशन के लिए. हैप्लॉइड प्लांट कल्चर, इसके लिए हैप्लॉइड मतलब सिंगल, राइट, डिप्लॉइड मतलब डबल, 2n. पोलन ग्रेन अनफर्टिलाइज्ड एग, एंथर या फिर सिनर्जिट्स कुछ भी ले सकते हैं. प्रोटोप्लास्ट कल्चर, प्रोटोप्लास्ट के लिए यूजुअली अपन लीव्स ही लेते हैं. ट्रिप्लॉइड प्लांट कल्चर एंडोस्पर्म. सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस न्यूली फॉर्म्ड प्लांट ऑर्गन्स, न्यूली फॉर्म्ड भी तो लेंगे प्लांट ऑर्गन्स. कल्चर जो कैलस कल्चर होता है उसके लिए एनी पार्ट ऑफ द प्लांट, उसके लिए एनी पार्ट, कोई भी पार्ट ले सकते हैं. अब सेकंड देखिए, फर्स्ट अपन ने पढ़ लिया इसका जीरो स्टेज का. सेकंड देखिए, सरफेस स्टरलाइजेशन ऑफ द प्लांट. सरफेस स्टरलाइज करने के लिए बाय डिफरेंट टाइप्स ऑफ द सरफेस स्टरलाइजेशन सच एज मर्क्यूरी क्लोराइड, एथेनॉल, सिल्वर नाइट्राइट, जो सिल्वर नाइट्रेट है, ब्रोमीन, क्लोरीन, वाटर, ये सारे अपन स्टरलाइजर्स यूज़ करते हैं सरफेस स्टरलाइज करने के लिए. मर्क्यूरी क्लोराइड और सिल्वर नाइट्रेट, एथेनॉल वगैरह यूज़ करते हैं. द सिलेक्टेड एक्सप्लांट आर ट्रीटेड इन द लैमिनार एयर फ्लो, जो बेंच है उसके अंदर इसको अपन डाल देते हैं. ड्यू टू विच द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट ऑन द सर्फेस कैन बी कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड. जो सर्फेस के ऊपर जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो कम्प्लीटली क्या हो जाते हैं, खल्लास, ख़त्म, डिस्ट्रॉयड. अब अपन ने जीरो स्टेज पढ़ ली. नेक्स्ट देखते हैं अपन फर्स्ट स्टेप. फर्स्ट स्टेप के अंदर क्या है, इन दिस स्टेप द सर्फेस स्टरलाइज प्लांट्स या फिर एक्स प्लांट्स आर ट्रांसफर टू द कल्चर मीडियम. अब सरफेस स्टरलाइज कर लिया अपन ने उसको, प्लांट को. अब उसके अंदर, अब उसको क्या करेंगे अपन, कल्चर मीडियम के अंदर ट्रांसफ़र कर देंगे. एंड केप्ट इन द कल्चर रूम. इन द कल्चर रूम कैलस और ऑर्गन फॉर्मेशन स्टार्ट्स टेकिंग प्लेस. फिर बाद में क्या होगा भाई, कैलस बनना स्टार्ट हो जाएगा. सेकेंड स्टेप जीरो फर्स्ट और फिर सेकेंड. देखिए सेकेंड स्टेप के अंदर क्या होगा, कल्चर एस्टेब्लिश्ड इन द फर्स्ट फेज आर ट्रांसफ़र टू द न्यू न्यूट्रिएंट मीडियम फॉर द मल्टीप्लिकेशन. फिर बाद में क्या, उसको न्यू मीडियम के अंदर ट्रांसफ़र कर देते हैं. किसके लिए, वहाँ पर क्या करेगा, मल्टीप्लिकेशन करेगा, मतलब संख्या में वृद्धि करेगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा. थर्ड स्टेप देखिए, रीजनरेशन ऑफ कंप्लीट प्लांट. कंप्लीट प्लांट है वो रीजनरेट हो जाएगा, रीजनरेशन हो जाएगा. फोर्थ स्टेप, हार्डनिंग एंड एक्लेमेटाइजेशन ऑफ द प्लांटलेस फॉर्म्ड बाय द टिश्यू कल्चर. फिर बाद में उसका हार्डनिंग होगा, उसकी एक्लेमेटाइजेशन होगा. जो भी अपन ने प्लांटलेट बनी है उनको मतलब जो फील्ड्स के अंदर उगा कर अपन देखेंगे कि वो मतलब वहाँ के जो एनवायरनमेंट है उसको, जैसे कि एनवायरमेंटल स्ट्रेस वगैरह होती है, एनवायरमेंटल स्ट्रेस जैसे कि हाई टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, उनको जो प्लांटलेट है अपन ने उगाया है वो प्लांट क्या उसको सहन भी कर पा रहा है या नहीं, या फिर जैसे उसको वहाँ पर उगाया तो वो डैमेज हो गया, इट मीन्स वो प्लांट क्या सही नहीं है, अपना कल्चर किया हुआ प्लांट. तो उस मतलब कोई भी प्लांट है उसको मार्केट में लाने से पहले ये सारी प्रोसेस की जाती है. हार्डनिंग और एक्लेमेटाइजेशन भी किया जाता है प्लांटलेट का. आगे देखिए, टाइप्स ऑफ द कल्चर. टाइप्स ऑफ कल्चर देखिए, कल्चर के कितने टाइप्स होते हैं. ऑन द बेसिस ऑफ द एक्सपेरिमेंटल ऑब्जेक्टिव्स कल्चर्स आर द फॉलोइंग टाइप्स. फर्स्ट होता है कैलस कल्चर. कैलस कल्चर देखिए, एज सेड अर्लियर फॉर द कैलस कल्चर एनी पार्ट ऑफ द प्लांट कैन बी यूज एज एक्सप्लांट. पहले बता चुके हैं कि कैलस कल्चर के लिए कोई भी पार्ट अपन यूज़ कर सकते हैं. इन दिस टाइप ऑफ कल्चर प्लांट सेल डिवाइडेड अनकंट्रोल, प्लांट सेल होती है वो अनकंट्रोल डिवाइड होती है, अनडिफ्रेंशिएटेड अपन ने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं ये. एंड प्रोड्यूस अनडिफ्रेंशिएटेड मास ऑफ द सेल्स, और अनडिफ्रेंशिएटेड मास बना लेती है और उसे अपन क्या बोलते हैं, कैलस बोलते हैं. बाय प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स इज इन एडिक्वेट अमाउंट एंड ऑक्सीजन साइटोकाइनिन combination from the callus root shoot embryos and complete plantlet can be developed. फिर बाद में क्या होता है, ये सारी चीज़ें मतलब प्रॉपर अमाउंट के अंदर डाल के उसके अंदर फिर अपन कंप्लीट प्लांटलेट का फॉर्मेशन कर लेते हैं. रीजनरेशन ऑफ द प्लांट फ्रॉम द कैलस इज डन बाय द फॉलोइंग मेथड्स. रीजनरेशन कैसे होगा भाई, फॉलोइंग मेथड से होगा. ऑर्गेनोजेनेसिस और सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस. ऑर्गेनोजेनेसिस और सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस से रीजनरेशन होता है. ये पढ़ लेते हैं एक बार. ऑर्गेनोजेनेसिस देखिए, फ्रॉम द अनऑर्गेनाइज्ड ग्रुप ऑफ द सेल्स ऑफ द कैलस बाय द डिफरेंशिएशन प्रोसेस प्लांट ऑर्गन सच एज रूट स्टेम, रूट सूट या फिर बर्ड आर डेवलप्ड. इट इज़ कॉल्ड ऑर्गेनोजेनेसिस. मतलब क्या होता है,
फ्रॉम अनऑर्गेनाइज्ड ग्रुप ऑफ सेल्स ऑफ कैलस बाय डिफरेंशिएशन प्रोसेस प्लांट ऑर्गन जैसे कि सच एज रूट सूट बड आर डेवलप्ड। मतलब इसके अंदर क्या होता है भाई, कैलस से अपन रूट सूट बड इन सब का फॉर्मेशन कर सकते हैं, उसे क्या बोलेंगे, ऑर्गेनोजेनेसिस बोलेंगे। डेवलपमेंट ऑफ रूट फ्रॉम द कैलस इज कॉल्ड राइजोजेनेसिस। अगर रूट का फॉर्मेशन कर रहे हैं अपन कैलस से तो उसे तो बोलेंगे राइजोजेनेसिस, और अगर सूट का फॉर्मेशन करेंगे तो उसे बोलेंगे कोलियोजेनेसिस। जेनेसिस ऑफ द रूट सूट डिपेंड ऑन द साइटोकाइनिन रेशियो। साइटोकाइनिन के ऊपर डिपेंड करता है भाई ये, फिजिकल स्टेट ऑफ द कल्चर मीडियम, ये सारी जो फैक्टर्स है उस पर डिपेंड करता है। केमिकल ऑर्गेनाइजेशन एंड द नेचर ऑफ द एक्सप्लांट। जनरली हाई रेशियो ऑफ द ऑक्सीजन एंड द साइटोकाइनिन फॉर द रूट, लो रेशियो फॉर द सूट इज नीडेड फॉर द। मतलब अगर हाई रेशियो होगा किसका, साइटोकाइनिन का, तो क्या बनेगा भाई, अगर साइटोकाइनिन ज़्यादा है, साइटोकाइनिन होता है वो रूट फॉर्मेशन के लिए होता है, बस इतना ध्यान रखो। साइटोकाइनिन ज़्यादा है तो रूट का फॉर्मेशन हो जाएगा, और कम है तो सूट का फॉर्मेशन हो जाएगा, राइट। डायग्राम में देख सकते हो आप लोग। सेल डिवाइडेड, देखिए इसके अंदर कोई भी प्लांट है, उसे पोलन ग्रेन आफ्टर दैट एंथर, इससे क्या हो गया, हैप्लॉइड एम्ब्रियो से क्या बन गया अपना हैप्लॉइड कैलस का फॉर्मेशन हो जाएगा। हैप्लॉइड कैलस से फिर हैप्लॉइड प्लांटलेट्स बनेंगे ना भाई, यस और नो, यस। इधर देखिए कोई पोलन ग्रेन है उसका, उससे पोलन एम्ब्रियो बन गया, पोलन एम्ब्रियो। इधर ऐसे भी हो सकता है, इस यहाँ से हैप्लॉइड प्लांटलेट का फॉर्मेशन हो सकता है। फिर बाद में कोल्सिस्टीन का ट्रीटमेंट दिया जाता है, फिर डिप्लॉइड प्लांट्स का फॉर्मेशन हो जाता है। एंथर कल्चर किया जाता है यहाँ पर, एंथर कल्चर एंड कल्चर ऑफ द हैप्लॉइड प्लांट फ्रॉम द पोलन ग्रेन्स। एंथर के कल्चर से हैप्लॉइड प्लांटलेट्स का फॉर्मेशन किया जाता है। आगे देखिए सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस, थोड़ा सा पार्ट बचा है, फटाफट देखिए इसको। When the development of the embryo is formed from the somatic tissue cells such as embryogenesis is called somatic embryogenesis। जब एम्ब्रियो का डेवलपमेंट किया जाता है कोई सोमेटिक टिश्यू से तो उसे क्या बोलेंगे, सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस। सोमेटिक एम्ब्रियो कैन बी हैप्लॉइड और डिप्लॉइड, ये हैप्लॉइड और डिप्लॉइड हो सकता है। द हैप्लॉइड और द डिप्लॉइड कंडीशन ऑफ द एम्ब्रियो डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द सेल फ्रॉम विच इट इज़ डेवलप्ड। किस पर डिपेंड करता है, सेल पर डिपेंड करता है। सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस प्रोसेस फर्स्ट ऑफ ऑल was demonstrated by the Reinert and the Stewart। Reinert और Stewart मतलब जो अपने साइंटिस्ट हैं Reinert और Stewart, उन्होंने ये इस प्रोसेस के बारे में बताया था। और कब बताया था, 1958 के अंदर। When they used callus of the carrot and by the suspension culture somatic embryo। आगे देखिए organ culture different organs of any plant such as root, ovary when cultured on the culture medium and the development of the whole plant। मतलब रूट ओवरी इनसे अगर कंप्लीट होल प्लांट का फॉर्मेशन हो रहा है तो उसे क्या बोलेंगे, ऑर्गन कल्चर बोलेंगे। एम्ब्रियो कल्चर देखिए, कल्चर ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम द इमेच्योर और द मैच्योर एम्ब्रियो इज कॉल्ड। मतलब एम्ब्रियो का कल्चर कोई भी मैच्योर या फिर इमेच्योर एम्ब्रियो से एम्ब्रियो कल्चर कहलाएगा। यूज ऑफ द एम्ब्रियो कल्चर इज डन बाय द डेवलपमेंट ऑफ द इमेच्योर एम्ब्रियो एंड द डेवलपमेंट ऑफ द मैच्योर एम्ब्रियो एंड द मोटिवेटिंग इट फॉर जर्मिनेशन। इमेच्योर एम्ब्रियो कल्चर इज कॉल्ड एम्ब्रियो रेस्क्यू। जो इमेच्योर एम्ब्रियो उसका अगर अपन कल्चर करेंगे तो उसे एम्ब्रियो रेस्क्यू बोलेंगे। एम्ब्रियो रेस्क्यू टेक्निक इज यूज फॉर द रेस्क्यू ऑफ द इमेच्योर एम्ब्रियो फॉर्म्ड बाय द रिमोट hybridization। by this process plants of the rare reproductive capacity can be developed। आगे देखिए एंथर या फिर पोलन कल्चर। एंथर कल्चर देखिए, फॉर द स्टडी ऑफ द मियोसिस सेल डिवीजन इन विट्रो कल्चर ऑफ द एंथर वॉज द फर्स्ट डन बाय द। सबसे पहले किसने किया था, जापानीज साइंटिस्ट थे एक, उनका नाम था सी मैक्योर इन 1943। इन द 1904 इंडियन साइंटिस्ट सिप्रा गुहा मुखर्जी एंड द सतीश चंद्र महेश्वरी कल्चर्ड हैप्लॉइड प्लांट सक्सेसफुली फ्रॉम द एंथर एंड द पोलन ग्रेन। उन्होंने इंडिया के अंदर इन्होंने हैप्लॉइड प्लांट को उसको सक्सेसफुली कल्चर किया था एंथर या फिर पोलन ग्रेन से। द टेक्निक ऑफ फॉर obtaining haploid plants is used for obtaining pure line in the reproduction। maximum number of haploid plants have been developed in the Solanaceae family plants। सबसे ज़्यादा किसमें किए थे, Solanaceae family के plants के अंदर क्या था। सेल सस्पेंशन देखिए, सेल सस्पेंशन क्या होता है,
द कल्चर ऑफ द सेल्स इन द लिक्विड मीडियम इज कॉल्ड सस्पेंशन कल्चर। लिक्विड मीडियम के अंदर जो कल्चर किया जाता है उसे सस्पेंशन कल्चर बोलते हैं। सस्पेंशन कल्चर इज यूज फॉर द कॉमर्शियल स्केल फॉर द सिंथेसिस एंड द प्रोडक्शन ऑफ द bioactive molecules and the secondary metabolites. Isolated or single plants are generally cultured in the aerated culture medium to keep the cells separated in the culture medium and maintain the oxygen supply. Culture are kept on the rotating state. आगे देखिए प्रोटोप्लास्ट कल्चर। प्रोटोप्लास्ट का कल्चर, प्रोटोप्लास्ट क्या होता है, कोई भी सेल है उसका सेल वॉल रिमूव कर दिया तो वो प्रोटोप्लास्ट हो जाएगा। प्रोटोप्लास्ट देखिए, इन प्रोटोप्लास्ट कल्चर प्रोसेस फर्स्ट ऑफ ऑल स्टरलाइज एंड द सिलेक्टेड एक्सप्लांट्स आर द ट्रीटेड विद। सबसे पहले इनको किससे ट्रीट किया जाता है, सेल वॉल रिमूव करने के लिए, सेलुलोज, हेमिसेलुलोज, लैक्टिनेज एंजाइम टू मेक देम सेल वॉल लेस। देखिए सेल वॉल लेस, आगे देखिए these cell wall less plant are called protoplast। इन्हें प्रोटोप्लास्ट बोल देंगे। These are the first cultured in the liquid culture, then later in the semi solid जो मीडियम होता है उसके बाद में इनको लेटर ट्रांसफ़र किया जाता है। For developing plant organogenesis, somatic embryogenesis methods are the applied. Protoplast culture method is used for hybrid production। हाइब्रिड प्रोटेक्शन जो प्रोडक्शन है, हाइब्रिड को प्रोड्यूस करने के लिए प्रोटोप्लास्ट कल्चर यूज़ किया जाता है। इसके एप्लीकेशंस देखिए, एप्लीकेशन एंड द अचीवमेंट ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर टेक्निक हैव एप्लीकेशंस इन द फॉरेस्ट्री, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर एंड द मेडिसिन मैन्युफैक्चरिंग फील्ड्स। अ फ्यू इंपॉर्टेंट वंस आर फॉलोइंग। मतलब किन किन के अंदर यूज़ होता है, फॉरेस्ट्री के अंदर, एग्रीकल्चर के अंदर, हॉर्टिकल्चर के अंदर। हॉर्टिकल्चर मतलब उद्यान विज्ञान, और मेडिसिन जो दवाई वगैरह बनाने में यूज़ होता है। सबसे पहला अपना माइक्रो प्रोपेगेशन। माइक्रो प्रोपेगेशन देखिए, द जनरेशन ऑफ द प्लांट्स बाय द टिश्यू कल्चर technique is called micropropagation. Naturally performing vegetative reproduction, economically important plants and the selected noble plants are multiplied by using this technique। मतलब प्लांट्स को मल्टीप्लाई किया जाता है मैनी जो एक हाई अमाउंट प्लांट प्रोड्यूस करने के लिए माइक्रो प्रोपेगेशन अपन यूज़ करते हैं। बाय दिस टेक्निक इज़ वेरी लेस टाइम एंड द लेस स्पेस अ लार्ज नंबर ऑफ द प्लांट्स कैन बी प्रोड्यूस। मतलब बहुत कम टाइम में और बहुत कम जगह में लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स अपन प्रोड्यूस कर सकते हैं। बाय दिस टेक्निक मैनी वेराइटीज़ ऑफ द ऑर्किड्स, ऑर्किड की ये जो वेराइटी होती हैं जैसे कैटलिया, साइबेरियम, डेंड्रोबियम, वांडा एंड मैनी अदर ऑर्नामेंटल प्लांट्स सच एज जेरबेरा एटसेट्रा, जो बिगोनिया वगैरह हैं उनको ऑर्नामेंटल प्लांट उनको प्रोड्यूस किया जाता है। हैव बीन मल्टीप्लाइड एट अ कॉमर्शियल लेवल इन इंडिया। मैनी इंस्टीट्यूट एंड द यूनिवर्सिटीज़ प्लांट ऑफ इम्पोर्टेंस इन फॉरेस्ट्री एंड जो हॉर्टिकल्चर होता है हैव बीन सक्सेसफुली मल्टीप्लाइड। नेक्स्ट देखिए रीजनरेशन ऑफ द वायरस फ्री प्लांट। वायरस फ्री प्लांट बनाने के लिए भी अपन करते हैं इसका यूज़। मैनी प्लांट्स आर इन्फेक्टेड बाय द वायरस एंड द phytoplasm. Thus, during the somatic micropropagation, virus easily get transferred into the new plants. Thus, by traditional genesis method, it is not possible to get rid of the virus या फिर फाइटोप्लाज्म फ्रॉम दी प्लांट्स। वायरस फ्री प्लांट बनाने के लिए अपन इसी टेक्निक का यूज़ करते हैं। जनरली सूट अपेक्स इन द प्लांट्स आर फ्री ऑफ वायरस। जो सूट अपेक्स होता है वो वायरस से फ्री होता है। दस फ्रॉम द सूट अपेक्स ऑफ द मेरिस्टेम कल्चर वायरस और एंड फाइटोप्लाज्म फ्री प्लांट कैन बी प्रोड्यूस। तो सूट अपेक्स से अपन कंप्लीट प्लांट्स का फॉर्मेशन कर लेते हैं जिससे जो भी न्यू प्लांट बनेगा वो वायरस फ्री होगा। बाय द विरोड्स फ्री रीजनरेशन टेक्निक, पोटैटो प्लांट्स free of the potato virus S and the potato virus X have been produced। आगे देखिए, अब पढ़ते हैं प्रोडक्शन ऑफ द आर्टिफिशियल और द एनकैप्सुलेटेड सीड। इसके लिए भी अपन इसी का यूज़ करते हैं। बाय एम्ब्रियोजेनेसिस डेवलप ऑफ द सोमेटिक एम्ब्रियोज आर एनकैप्सुलेटेड टू प्रोड्यूस आर्टिफिशियल सिंथेटिक सीड्स। By the traditional method of the tissue culture, the hardening and the acclimatization, storage and the transportation of the developed plants problems are there. To escape from these problems, somatic embryos and the shoot buds are encapsulated with the bits of the somate जो सोडियम एंड जो कैल्शियम होता है उसका मतलब इसमें क्या जाता है, एम्ब्रियो के ऊपर जो सोडियम और कैल्शियम एल्जिनेट होता है उसकी कवरिंग की जाती है और फिर वो क्या हो जाता है भाई अपना आर्टिफिशियल सीड बन जाता है। इन दीज बिट्स अदर देन एम्ब्रियो एंड द सूट बर्ड्स न्यूट्रिएंट प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर एंड द एंटीबायोटिक्स आर प्रेजेंट। ये सारी चीज़ भी इसके अंदर प्रेजेंट होती है। दीज सीड जर्मिनेटेड लाइक
कॉमन सीड्स। दिस टाइप ऑफ एक्सपेरिमेंट वॉज डन बाय द मुरासिस। मुरासिस ने एक्सपेरिमेंट डन किया था 1977 के अंदर। एम्ब्रियो रेस्क्यू देखिए, द टेक्निक इज यूज टू प्रोटेक्ट द रेयर एम्ब्रियोज फॉर्म्ड फ्रॉम द इंटर स्पेसिफिक कल्चर। इंटर स्पेसिफिक जो कल्चर होता है उसके अंदर ये यूज़ होता है। प्रोडक्शन ऑफ द एंड्रोजेनिक हैप्लॉइड। एंड्रोजेनिक मतलब किससे होता है, कौन सा हैप्लॉइड, मेल वाला। एज ऑलरेडी सेड दैट एंथर एंड द पोलन ग्रेन कल्चर प्रोड्यूस एंड्रोजेनिक हैप्लॉइड प्लांट विच आर यूज्ड इन प्रोड्यूसिंग। जो प्योर लाइन प्लांट्स होते हैं उनके अंदर वो यूज़ करते हैं अपन। प्रोडक्शन ऑफ द ट्रिप्लॉइड प्लांट। ट्रिप्लॉइड प्लांट की प्रोडक्शन के लिए भी इसी का यूज़ करते हैं। ट्रिप्लॉइड प्लांट आर ऑफन विदाउट सीड्स। मतलब जो ट्रिप्लॉइड प्लांट होते हैं वो बिना सीड के होते हैं। मैनी इंपॉर्टेंट प्लांट्स ऑफ द horticulture areas such as apple, banana, orange, pomegranate, and the economic importance increased of such plant being seedless. By the endosperm culture of the tissue culture technique, triploid plants can be easily produced. Besides the above applications, tissue culture technique is also in the following areas of field. जिन प्लांट के अंदर सीड का फॉर्मेशन नहीं होता उनको मतलब जैसे एप्पल बनाना वगैरह होते हैं, इन सीड का फॉर्मेशन तो होता है बट इनका यूज़ अपन कहाँ करते हैं भाई, हॉर्टिकल्चर के अंदर करते हैं। मतलब या फिर मैनी मतलब हाई अमाउंट के अंदर इनको अपन प्रोड्यूस करने के लिए यूज़ करते हैं। ट्रिप्लॉइड प्लांट्स होते हैं उनके लिए अपन टिश्यू कल्चर होता है उसको यूज़ करते हैं। आगे देखिए सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन। सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा, सोमेटिक क्लोनिंग, डाइवर्सिटी प्रोडक्शन हो जाएगा, और जर्म प्लांट्स कंजर्वेशन। जर्म प्लांट्स को कंजर्वेशन करने के लिए भी इसी का यूज़ करते हैं। तो ये सारी अपनी एप्लीकेशंस हो गई। आई होप आप लोगों को समझ में आई होंगी। सो थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।